आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7 आर इक्वल। यानी कि इसमें से कौन सी n की वैल्यू रहेगी जिससे ये दोनों जो AP है, यानी एक AP 63 वाला और एक AP ये 3 वाला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि कोई भी अगर n की वैल्यू 1 आ रही है या फिर 2 आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ का आंसर 24 आएगा, तो 63 वाले में भी 24 ही आएगा। एक ही n की वैल्यू पे इनका जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाएगा, यही फाइंड करना है। तो अब n की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम लोगों को जो है यहाँ पे 63, 65 दिया हुआ है और यहाँ पे 3, 10, 17 है, तो 8 फर्स्ट टर्म निकल ही जाएगा और कॉमन डिफरेंस पता ही चल जाएगा। अगर हम लोग रफ में समझते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग nth टर्म फाइंड कर लें दोनों की तो फाइंड ही हो जाएगा a + n - 1d, और दोनों इक्वल रहेंगे। यानी कि इन दोनों ऐसे, ये 63 वाले के लिए और ये 3 वाले के लिए, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा जो कि n के फॉर्म में होगा और वो पेयर भी नहीं होगा। तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है और एक इक्वेशन मिलेगा, तो हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि पहले जो ये वाली AP लिखेंगे जो है 63, 65 और 67। इसमें जो A की जो वैल्यू है वो है 63, A1 डाल देते हैं यहाँ पे, या फिर A डाल देते हैं। D की जो है वो 65 - 63 = 2, और जो n टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा 63 + n - 1 × 2। अब ये वाली AP के लिए लिखेंगे तो इसके लिए ये वाली जो AP दी हुई है वो है 3, 10, 17। इसके लिए जो A है वो 3 है, D है वो 10 - 3 = 7 है, और यहाँ पे A डैश D डैश कर देते हैं। तो यहाँ पे AN डैश क्या रहेगा, ये हो जाएगा 3 + n - 1। यहाँ पे n डैश इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को दिया गया है कि कौन सा n वाली वैल्यू इक्वल रहेगी, इसीलिए नहीं लिखे। उसके बाद से यहाँ पे अब इक्वल रहेगा तो n डैश लिखने का क्या मतलब, हम लोग को तो दिया ही गया है किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, तो एक ही वैल्यू तो रहेगी जिसके लिए दोनों इक्वल होगा। और D की जगह यहाँ पे 7 डाल देंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे कि AN = A डैश n के। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 63 + n - 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + n - 1 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 + 2n - 2 = 3 + 7n - 7। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं तो 61 + 2n, और यहाँ आ जाएगा 7n - 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो 5n = ये इधर जाएगा तो 65। ये दोनों माइनस में रहेंगे तो ये कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। चाहे हम लोग इधर भी ले आ सकते थे, नहीं तो ऐसे भी इसका माइनस कैंसिल हो जाता है, और अब n = 13 आ जाएगा। तो जो 13th टर्म रहेगी दोनों की वही क्या होगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ से हम लोग को ये आंसर मिल गया, हम लोग का ये आंसर आ गया और यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।